लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी जान की, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जिस रोज मिस मेयो कॉलेज स्ट्रीट कलकत्ता की सेकेंड हैंड किताबों की दुकान में अनुवादित रूसी पुस्तकों की खपत देख रही थी, उस रोज उनकी आंख पर चढ़ने वाला पहला आदमी मैं था। इतने से निश्चय बंध जाएगा कि मैं इस साहित्य का प्राचीन सहोदर हूं। जब मैंने इस जमीन पर काम शुरू किया, यहां अकेले बाबू संपूर्णानंद जी थे जो समझ सकते थे, पर चूंकि मेरी कृति पर साहित्य का नकाब पड़ा रहता था, इसलिए उन्होंने इसे छुआ भी नहीं। अभी उस रोज फैसला हुआ कि मैं उनका समसामयिक हूं। इधर नौजवानों के साथ रहने के कारण एक कदम और आगे बढ़ गया हूं, यानी कम्युनिस्ट हूं। कांग्रेस सोशलिस्ट के नाम से हमें झेप आती है। इस बार की बैठक में हमारे बंद का निश्चय हो गया है कि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और फासिज्म के विरुद्ध विजय पाना हमारे और विश्व के कल्याण के लिए जरूरी है। हमें हर हालत में रूस का साथ देना है। भारत सरकार हमसे सहमत है। हमारे खिलाफ जब तक हम इस उसूल पर हैं, उसकी कोई कार्रवाई न होगी। बंबई हमारे प्रचार का प्रधान केंद्र है। हमारे कई अखबार भी निकलने लगे हैं। हिंदुस्तान में हमने केंद्र बनाए हैं। हर केंद्र में हमारा एक आदमी रहेगा और उसकी परिधि में आने वाले नगर और गांव में कम्युनिज्म के सिद्धांतों का प्रचार करेगा। मुझे दक्षिण युक्त प्रांत के कुछ जिले मिले हैं। इस समय मैं करबी में हूं, चित्रकूट के पास शंकर के यहां। पहुंचे अभी 24 घंटे नहीं हुए। गर्मियों के दिन, सुबह के 7 का समय। 2 मंजिला मकान। मैं पश्चिम वाले बरामदे में चटाई पर बैठा हूं। ये मकान शंकर का निजी मकान नहीं, किराए का है। वो पास की मिल में साधारण अच्छी तनख्वाह पर फिटर का काम करता है। इसी जिले का रहने वाला है। इस समय बाहर निकला हुआ है। उसकी 8-9 साल की बड़ी लड़की बैठी स्नेह से उमड़ती हुई कितनी प्रासंगिक अप्रासंगिक बातें छेड़ रही है। कुछ में उसकी माँ का इशारा जान पड़ता है। मैं दूसरी तरफ की फुलवाड़ी के रंग बिरंगे फूल और हरियाली का फर्श देखता हुआ उत्तर दे रहा हूं। चाय का गर्म होता पानी सनसना रहा है। शंकर मेरा लंगोटिया यार है। एक ही जगह हम पैदा हुए, रहे। हमारी बीवियां शादी के बाद ससुराल के नाम से एक ही जगह आईं और रहीं। जैसी मेरी और शंकर की दोस्ती है, मुमकिन वैसी ही इन दोनों की रही हो। अब वो परदेश वाला सहवास नहीं रहा, पर मैं और शंकर काफी मिलते जुलते रहे। परदेश छोड़ने के पहले तार के द्वारा मेरे साथ शंकर को भी मालूम हुआ था कि मेरी स्त्री का देहांत हो गया है। बात यह है कि शंकर की बीवी के लिए मेरे संबंध में कुछ भी अज्ञात नहीं। मैं जहां तक हूं, वो उसे और बढ़कर समझ सकती है। शंकर चाय नहीं पीता, इसलिए उसकी बीवी को चाय बनाना नहीं आता। पिछली शाम को साबित हो चुका है। मैंने कह दिया है, पानी गर्म हो जाने पर बटलोई, पत्ती, दूध, शक्कर मेरे सामने रख दें। पीने का गिलास भी मैं चाय बना लूंगा। चाय का हिंदुस्तानी सेट मेरे सामने रख दिया गया। लड़की को पिलाने के इरादे से एक गिलास मैंने मांगा और अपने लिए छानकर चाय डालने लगा। इसी समय जीने पर किसी के चढ़ने की आहट मिली। मंद मंद पदक्षेप। क्षण भर बाद वो मूर्ति बरामदे से होती हुई उस कमरे की ओर चली जो रसोई से लगा था। मुझे जान पड़ा, एक युग बदल गया। ऐसी शांत दृष्टि और मंद गति मैंने नहीं देखी। जैसे इस स्त्री की विश्व की समस्त प्रकृति पर विजय हो, जैसे ये सब कुछ जानती है और बिना कहे बहुत कुछ कह रही है। और रूप, मेरे रोंए खड़े हो गए। उसी वक्त मेरे मन में आया, ये मेरे मन की मूर्ति है, कभी मेरे मन से बाहर नहीं निकली। संभल कर भी मैं न संभल सका। वो स्त्री शंकर की स्त्री से 2 मिनट बातचीत करके उसकी लड़की की पढ़ने वाली किताब हाथ में लिए बाहर निकली और वैसे ही शांत चितवन से देखकर कहा, माया चलो। माया उठकर चुपचाप चल दी। वो जीने से उतरने को ही। मैं उस स्त्री को देखता रहा। उसने भूल कर भी मुझे नहीं देखा, फिर भी जैसे मेरा सब कुछ देख लिया हो। मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे मेरा कुल स्वत्व इसने खींच लिया। अब ये जवान नहीं, अधेड़ है। आधे बाल पक चुके हैं। चेहरे पर कुछ झुर्रियां भी पड़ रही हैं, पर कितनी दृढ़ता! उसमें ऐसी दृढ़ता नहीं थी, सिर्फ चेहरा मिलता है। 20 साल हो गए, तब इसकी मुश्किल से 20 साल की उम्र थी। लेकिन वो मर चुकी है और ये जिंदा है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने शंकर की स्त्री को बुलाया। वो मुस्कुराती हुई सामने आकर खड़ी हो गई।
समझ गई कि इन्हें जंग लग गया। मैंने पूछा, तुम इसे पहचानती हो? हाँ। ये कौन है? यहां की मिस्ट्रेस। इतना तो मेरी समझ में आ गया। एक महिला के संबंध में अधिक जानकारी से आपको फायदा? तुमने उसे तो देखा है? हाँ, लेकिन वो मर चुकी है और ये जिंदा है। क्या अब भी आप समझते हैं ये आपके किसी निजी परिचय की हो सकती है? इसी समय शंकर आया। उसे देखते ही उद्वेल होकर मैंने पूछा, क्यों भाई, ये माया को जो मिस्ट्रेस पढ़ाती हैं उन्हें जानते हो? शंकर ने मुंह बिगाड़ा। पक्की छिनाल है, कानपुर के किसी गांव के रहने वाली है। कहते हैं पति बदमाश था, उसे सजा हो गई, ये इधर उधर फिरने लगी। किसी तरह यहां आई, पैर जम गए। जानते तो हो इन लोगों को। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी जान की, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।